सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संघीय शिक्षा ढांचे को कमजोर कर शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार कर रही है। बीजेपी आरएसएस के लोग जनता को शिक्षा से दूर कर रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार के लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा का केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण कर रही है। सोनिया ने केंद्र पर संघीय शिक्षा ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण निर्णयों से बाहर रखकर शिक्षा के संघीय ढांचे को भी कमजोर कर रही है। इस लेख में 89,000 स्कूल के बंद होने, बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती जैसे मुद्दों का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के बच्चों और युवाओं की शिक्षा के प्रति बेहद उदासीन है। इसमें शिक्षा प्रणाली को जन सेवा की भावना से वंचित रखा गया और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया गया है। भारत की शिक्षा व्यवस्था की हत्या बंद होनी चाहिए। साथ ही सोनिया गांधी ने लिखा कि 2019 से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। इस बैठक में केंद्र और राज्य के शिक्षा मंत्री भी शामिल होते हैं। बोर्ड की आखिरी बैठक सितंबर 2019 में हुई थी। सोनिया ने मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक परामर्श की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना एनईपी 2020 को लागू कर दिया गया। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सोनिया गांधी के पोस्ट पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार भी सामने आया। पहले की शिक्षा पद्धति भारतीयों को गुलाम बनाने की थी, एक उन्होंने कहा है। अब शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा। और सोनिया गांधी नई शिक्षा नीति की जानकारी ले, नई शिक्षा नीति का सपोर्ट करे सोनिया गांधी, ये भी उन्होंने कहा है। और देखिए, लगातार सोनिया गांधी ने जो लेख लिखा था उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने ये पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी नई शिक्षा नीति की जानकारी ले और नई शिक्षा नीति भारतीयकरण को दर्शाती है। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए।